अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में मज़ीद हम उसी टॉपिक्स की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इस लेक्चर में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं उनको फाइंड आउट करने का तरीका सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जी। फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड of length L about an axis perpendicular to it and passing through an end point is। मतलब आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ L है और आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और एक ऐसा एक्सिस है जो जो एक्सिस उस रॉड के परपेंडिकुलर है, जैसे ये डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है कि ये रॉड है हमारे पास और ये आपके पास वो एक्सिस है जिसके अबाउट इस रॉड ने रोटेट करना है। मतलब ऐसा समझ लें, एक्सिस हम उस लाइन को कहते हैं जिसके अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही हो। तो ये बेसिकली ये वो लाइन है कि ये पूरे का पूरा रॉड जो है वो इस लाइन के गिर्द घूमना शुरू कर देगा। तो हमने यहाँ पर सपोज ये किया है कि इस पूरे जो रॉड की लेंथ है वो हमारे पास एल है। तो अब ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास कुछ ये ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी दुरुस्त ऑप्शन है। तो इसका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि उसकी लेंथ एल है, उसका मास एम है। तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस इंटीग्रल वाले फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मजीद हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेमडा जो है ये लीनियर मास डेंसिटी है। तो उस सूरत में लीनियर मास डेंसिटी का मतलब ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से अगर आप डी एम कैलकुलेट करें तो वो लेमडा इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये जो डी एम की वैल्यू वो इस इंटीग्रल के अंदर पुट कर दें। अब यहाँ पर ये जो एक्स है ना, ये बेसिकली हमने स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है। मतलब इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया हुआ है और उसका मास डी एम सपोज किया हुआ है और उसकी लेंथ जो है वो डी एक्स ली हुई है। अब ये जो अगर हम लेंथ से डिनोट करें, लेंथ को एक्स से डिनोट करें तो इस पूरे की जो लेंथ है वो तो एल है। तो जब हम यहाँ पर रॉड के पास होंगे तो लेंथ उसकी जीरो होगी, मतलब एक्स जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। और जब हम यहाँ पर इस एंड पॉइंट पे होंगे तो वहां पर एक्स जो है वो टोटल जो उसकी लेंथ है उसके इक्वल एल की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जीरो टू एल इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि एक्स जो वेरिएबल है वो लेंथ को डिनोट कर रहा है और लेंथ स्टार्ट हो रही है जीरो टू एल। और डी एम की वैल्यू हम लेमडा डी एक्स पुट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई कर लें तो ये लेमडा एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर जो लेमडा है ये मास पर यूनिट लेंथ था, तो इसीलिए हम यहाँ पर लेमडा की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ पुट कर देते हैं। ये एल जो है एल क्यूब से कैंसिल होगा तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1/3 ml²। ये हमने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट किया है जो एक्सिस उसके एंड पॉइंट में से पास हो रहा हो। अब अगर कोई एक्सिस किसी और पॉइंट में से पास हो रहा हो तो अब आप ये रिजल्ट याद रख लें एंड पॉइंट के अबाउट। जैसे इसकी मदद से हम किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। अब इसका एक्सिस है ये वाला, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ मास। इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर में होता है।
तो ये हमने सेंटर ऑफ मास सपोज कर लिया। तो अब इसके अबाउट आपने बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनमें से कौन सा है। तो एंड पॉइंट के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अभी, और वो निकला था 1/3 ml²। अब यहाँ पर अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि एंड पॉइंट के अबाउट जो आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इक्वल होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर दोनों एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप यहाँ पर लेकर उसका स्क्वायर को मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन थी उसकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, और हमने इसकी डेफिनेशन इस फॉर्म में प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी थी कि किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके अंदर आप क्या करें, ऐड कर दें मास, और दोनों एक्सिस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इस मास का प्रोडक्ट करके तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब बेसिकली ICM जो है मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये तो हमने कैलकुलेट करना है ना। तो ये एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से आई ये वाली जो टर्म है दूसरी तरफ जाके माइनस कर दी हमने। तो इन दोनों का एलसीएम लेकर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/12 ml²। अब ये रॉड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। तो एंड के अबाउट 1/3 था और सेंटर ऑफ मास के अबाउट 1/12 है। अब अगर किसी और आपको दे दिया जाए, कोई और एक्सिस दे दिया जाए जो सेंटर से भी ना पास हो बल और एंड पॉइंट के भी अबाउट ना पास हो रहा हो, किसी और पॉइंट में से गुजर रहा हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। जी, एक और एग्जांपल है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड of length L about an axis perpendicular to it and passing through a point at distance L/3 from center of mass। जी, ये कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वो 1/12 ml² था सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो दोनों एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैं क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि वो L/3 है। तो वही फार्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये भी हमें पता है कितना है, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो डी है वो L/3 पुट करके तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन कैल्शियम लेंगे तो ये 7/36 बन जाएगा। मतलब इनमें से डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 7/36 यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी, इसी तरह नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। अब इसमें जो डिस्टेंस है ये है तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम एन एंड। मतलब आपका ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L/4 दिया हुआ है। तो दोनों एक्सिस के दरमियान कितना होगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक L/2 है। L/2 से आप L/4 माइनस करेंगे तो फिर इन दोनों के बीच में भी L/4 रह जाएगा। तो वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस एग्जांपल में भी हम यूज करते हैं। ये डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस आ गया आपके पास L/2 माइनस L/4, दैट विल बी L/4। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये रिजल्ट आ जाएगा 7/48 ml²। जी, इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसके परपेंडिकुलर ना हो बल्कि उसके साथ कोई एंगल बना रहा हो। जैसे यहाँ पर अब एग्जांपल ये दी हुई है कि ये एक्सिस है और ये जो सेंटर ऑफ मास है ये 60 डिग्री के एंगल बना रहा है।
तो ये सेंटर ऑफ मास है, और यहाँ पर ये जो इसी के पैरेलल एक और एक्सिस है जो इससे L/4 डिस्टेंस पर है, और इस ये जो ये वाला आपको नजर आ रहा है ये एक्सिस, इसके अबाउट आप बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। लेकिन ये जो सेंटर ऑफ मास है ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले हम ऐसा सेंटर ऑफ मास जो तिरछा होता हो उसके अबाउट निकालेंगे। तो अब इसके आप कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा L sin 60, और ये चूंकि ये वाला कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर है, तो जो आपने वो परपेंडिकुलर रॉड वाला थ्योरम किया हुआ है उसका जो रिजल्ट है उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अभी हम जो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है उसके अबाउट निकाल रहे हैं। तो अब ये एट एंगल ऑफ 60 डिग्री है, तो इसीलिए वो जो डिस्टेंस था, इसकी जो लेंथ थी, लेंथ का हम ये वाला कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे जो कि परपेंडिकुलर है उसके। क्योंकि ये रिजल्ट हम तभी यूज करते थे जब मतलब अभी जो पीछे आपने पढ़ा है 1/12 और साथ में था ml², ये रिजल्ट हम तब यूज करते हैं जब वो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा हो और उसके परपेंडिकुलर हो। तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यूज करते हैं। साइन 63/2 होता है √3, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो वो √ कैंसिल हो जाएगा। तो 3 को आप 12 से कैंसिल करें, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके ये 1/16 बन जाएगा। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सारा भी आ सकता है कि अगर सेंटर ऑफ मास एट 60 डिग्री है तो फिर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये एक्सिस चूंकि इसके पैरेलल है, इसीलिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पहले निकाल लिया है। यहाँ पर वो डिस्टेंस जो है दोनों एक्सिस के बीच में वो L/4 है। तो अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर नहीं आता, ये मिस्टेकनली लिखा गया, यहाँ पर आई आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास का तो आप पहले ही निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ पर जस्ट आई आ जाएगा। जी नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क of mass m and radius a about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। मतलब आपके पास एक डिस्क है, डिस्क की जगह सिलेंडर भी आप कह सकते हैं, डिस्क और सिलेंडर का सेम रिजल्ट निकलेगा। तो इसका जो सेंटर है इसमें से ये एक्सिस पास हो रहा है, इसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये ब्लू कलर का जो आपको एक रिंग नजर आ रहा है, ये हमने एक एलिमेंट ले लिया इस डिस्क का, और इसकी जो विड्थ है वो आपके पास dr है, और यहाँ सेंटर से लेकर इस डिस्क तक का जो डिस्टेंस या रेडियस है वो r है, और इस टोटल डिस्क का जो रेडियस है वो आपके पास स्मॉल a है। तो इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट z एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज गिवन बाय। अब ये हम जो रिंग है ना, पूरी डिस्क की नहीं बात कर रहे, जो रिंग है उसमें से सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अब आप मैस जो है वो रिंग का इस्तेमाल करेंगे dm, और अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं टोटल डिस्क का तो फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दें, तो वो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r² dm बन जाएगा। अब यहाँ पर डिस्क चूंकि 2 डायमेंशनल होती है, तो यहाँ पर आप सरफेस डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो सरफेस डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट एरिया। वो जो रॉड वाला प्रॉब्लम था उसमें लीनियर मैस डेंसिटी हमने यूज की थी, और वो लीनियर होती है मैस पर यूनिट लेंथ। उसमें जब जस्ट हम मतलब लीनियर डेंसिटी तब यूज करते हैं जब हम सिर्फ लेंथ को देख रहे होते हैं। लेकिन ये जो डिस्क है इसका तो एरिया भी होता है, तो इसीलिए जस्ट हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैस पर यूनिट एरिया ले रहे हैं। अब
ये जो सरफेस डेंसिटी है, ये चूंकि हम इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ब्लू कलर के रिंग की, तो इसीलिए अब यहाँ पर इसका जो एरिया है वो आप डिफरेंशियल एरिया यूज करेंगे। तो आर स्क्वायर का जब डिफरेंशियल लेंगे तो वो 2r dr बन जाएगा। तो उस सूरत में ये dm की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ से निकाल के, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये z के अबाउट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है। यहाँ पर वही सरफेस डेंसिटी जो है, सरफेस मैस डेंसिटी, वो मैस पर यूनिट टोटल एरिया ऑफ डिस्क होगा, तो वो आप मैस पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क पुट कर देते हैं। इसमें से कैंसल आउट करने के बाद ये आपके पास रिजल्ट निकला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। और याद रखें कि डिस्क जो है ये भी एक सिलेंडर ही है, इसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो बेसिकली ये सिलेंडर के लिए भी यही रिजल्ट आप यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में सिलेंडर आ जाता है तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपके पास हाफ एम ए स्क्वायर होगा। ए उस सिलेंडर का रेडियस होगा। तो सिलेंडर के लिए भी सेम रिजल्ट हम यूज करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया जब ये परपेंडिकुलर एक्सिस इसके सेंटर में से पास कर रहा हो। अब एक एक्सिस इस तरह भी तो हो सकता है, इसके डायमीटर के अबाउट, मतलब आप प्लेट को इस लाइन के अबाउट घुमा रहे हैं, जो अभी मैंने रेड कलर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। अगर आप इस प्लेट को इस लाइन के अबाउट, मतलब डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हो, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर डायमीटर के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो फिर आप कैसे निकालेंगे। जी, अब यहाँ पर डिस्क जो है ना वो डायमीटर सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है। यहाँ पर डायमीटर नहीं आता बल्कि सेंटर आता है, सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब अब आप ये वाला एक्स के अलोंग एक एक्सिस यूज कर लें, या आप वाई के अबाउट इस तरह से यूज कर लें, या कोई और डायरेक्शन में आप एक्सिस यूज कर लें, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर, ऐसा डायमीटर जो कि अलोंग एक्स एक्सिस हो, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो ऐसे डायमीटर के अलोंग हो जो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मतलब है कि एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई के अबाउट सेम निकलेगा, क्योंकि ये डिस्क जो है ये सिमेट्रिक अबाउट सेंटर है। अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं ये दोनों जी एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ पर आई एक्स और आई वाई तो सेम है, तो ये बन जाएगा 2 IX। यहाँ से आई एक्स हमने फाइंड करना है तो 2 डिवाइड हो जाएगा। आई जी की वैल्यू हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ½ MA², तो वो पुट कर देते हैं, तो ये 1/4 MA² बन जाएगा। अब ये सिर्फ ऐसे डायमीटर के अबाउट नहीं है जो एक्स के अलोंग हो, मतलब ऐसे डायमीटर के अलोंग भी हो सकता है जो वाई के अलोंग हो, और कोई और भी डायमीटर आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्क जो है सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है। तो किसी भी डायमीटर के अबाउट आप इस डिस्क को रोटेट करेंगे तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म एलिप्टिकल प्लेट of mass m with A and B as semi major and semi minor axis about its major axis। देखें, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक एलिप्स है, इसका ये मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस की, सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो आपके पास ए है, ये माइनर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ए है और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ जो है वो बी है। तो आपने इसको रोटेट करना है ये मेजर एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट आपने इस एलिप्टिकल प्लेट को रोटेट करना है। तो उस सूरत में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये निकलेगा 1/4 MB²। अगर ए के अबाउट रोटेट करेंगे तो फार्मूले में बी आएगा, ठीक है। और
इससे अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही है, लेकिन अब आपने उसको रोटेट करना है अबाउट इट्स माइनर एक्सिस। बी के अबाउट रोटेट करेंगे, मतलब इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। अब जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 1/4ma² होगा। तो ए के अबाउट रोटेट करेंगे तो फार्मूले में बी आएगा, और बी के अबाउट रोटेट करेंगे तो ए आ जाएगा। अच्छा, अब आप एक ऐसा एक्सिस लेते हैं जो एलिप्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक एलिप्स है और ये इसका सेंटर है। तो सेंटर में से ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस पास कर रहा है इस तरीके से, जैसे हमने सर्कल में किया था ना पहले। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के भी और माइनर एक्सिस के भी, इन दोनों के ये परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए अब 7th क्वेश्चन में उसने ये पूछा हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform elliptical plate of mass m with A and B as semi-major and semi-minor axes about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। तो ये बन जाएगा, दोनों का सम कर दें, मतलब इस पे अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करें कि आई जी इज इक्वल टू आई एक्स। अब आई एक्स वाला मोमेंटम, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ऊपर जो 7 एग्जाम्पल है उसके अंदर निकला हुआ है 1/4 m² और जो y के अबाउट है वो आपके पास 8 एग्जाम्पल में निकला हुआ है, दैट इज 1/4 ma²। तो इन दोनों को आप सम करेंगे पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के जरिए से, तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, यहाँ तक हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी हैं आज के लेक्चर में। मजीद कल वाले लेक्चर में भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अलावा मतलब सफ़ेयर का क्या होता है, कोन का क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्लेट का क्या होता है। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज है वो ओल्ड पेपर्स में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो कल वाला जो लेक्चर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह कल हम मजीद कुछ और अशकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हैं वो डिस्कस करेंगे।